दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम जानेंगे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें हैं जो हमें वैल्यूएशन करवाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी की क्या कीमत होनी चाहिए वो बताती है। अब वैल्यूअर्स जितने भी वैल्यूएशन करते हैं वो उनके ऊपर ये इम्पैक्ट आया हुआ है कि अगर कोई भी वैल्यूएशन ओवर वैल्यू होगी तो उन्हें या तो सीधा जेल हो सकती है या फिर उन्हें कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा उन्होंने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी क्यों दी है। इसलिए आप बहुत बार देखते हैं कि आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्स अमाउंट होनी चाहिए, सपोज 8 करोड़ होनी चाहिए और वैल्यूअर आपको सिर्फ 6 करोड़ दे रहा है। तो वो आजकल जितने वैल्यूअर्स हैं वो अपने आप को हमेशा सेफगार्ड करते हुए ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक फेयर वैल्यू ना मिले मार्केट से। जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतनी वैल्यूएशन तो आनी ही चाहिए। क्या रीजंस हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वो कम दे रहे हैं या फिर आप एक्चुअल में उनसे अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू करेक्ट है या नहीं उसके लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है। अगर उस प्रॉपर्टी का लोकेशन बांद्रा है और बांद्रा की प्रॉपर्टी है वो, तो पहले हमें वहाँ के आजू बाजू के रेट्स जानने बहुत ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल, बांद्रा में पर स्क्वायर फीट रेट 60,000 रुपये चल रहा है, तो आपकी विसिनिटी का रेट 60,000 चल रहा है या नहीं आपको वो जानना ज़रूरी है। 60,000 आपने बाजू बाजू में देखा कि आपके 60,000 रेट चल रहा है और आपको वैल्यूअर ने दिया 50,000 का रेट, 45,000 का रेट, तो आप उससे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं। सेकेंड, आपको ये भी देखना है कि आजकल की जितनी वेबसाइट्स है, मैजिक ब्रिक्स हो गई या दूसरी वेबसाइट्स हो गई, 99 एकड़ हो गई, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, उन वेबसाइट्स में क्या रेट चल रहा है। बिकॉज कई बार वेबसाइट्स लो रेट्स भी कोट करते हैं। क्रॉस आपने वेबसाइट्स पे चेक करने के बाद देखा कि जो रेट्स चल रहा है उतने रेट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं, वो भी एक सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, ये भी देखा गया आजकल कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिल्डिंग है। एक बिल्डर आपका सपोज गोदरेज है, दूसरा आपका कोई और बिल्डर है, तो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत वेरी करेंगे। एक जगह 60,000 मिल रहा है तो एक जगह 45,000 सेम विसिनिटी में मिल रहा है। तो ये भी आपको देखना है कि आपकी बिल्डिंग कौन से बिल्डर ने बनाई है। बट अगर फैक्चुअली देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोई भी बिल्डिंग का 5,000 स्क्वायर फीट बहुत एक्सपेंसिव बिल्डिंग हुई तो भी बिल्डर को नहीं पड़ता है। अगर आप वैल्यूअर को ये बताने जाएंगे तो वैल्यूअर आपसे बोलेगा कि मैडम हम मानते हैं लेकिन देखो मैजिक ब्रिक्स में तो इतना रेट नहीं दिखा रहा है। सो ये पॉइंट्स तो वो बाय आउट नहीं करते, बट स्टिल क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट पर देख लें कि आपका कारपेट रेट कितना है। अगर जो एग्रीमेंट पे है एक्चुअल बिल्डिंग, एक्चुअल जो घर या फिर कोई बिल्डिंग जो भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं उतना एरिया है या नहीं। अगर एग्रीमेंट पे कम एरिया है और एक्स्ट्रा एरिया की आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आप अप्रूव्ड प्लान उस वैल्यूअर को दे सकते हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है। या और एडिशनल आपको कुछ कार पार्किंग्स मिली हुई है या कई बार फ्लावर बेड्स या फिर टेरेस एरिया एक्स्ट्रा मिला हुआ होता है, तो वो टेरेस एरिया में भी कुछ 1/3 वैल्यू आपकी काउंट हो जाती है। सो अगली बार अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कराते वक्त ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। इसी तरह और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.